हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के सामने। अ स्लीव ऑफ मास 10 kg, दिस इज द स्लीव, फ्रिक्शनलेस रॉड पर लगाई हुई है और ये 2 kg का मास है। एज यू कैन स्टडी, इज सस्पेंडेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ये सॉरी मिड पॉइंट ऑफ द लाइट थ्रेड, ठीक है, जिसकी लेंथ भी दे रखी है, अदर एंड टू द रॉड। इनिशियली द स्लीव इज हेल्ड एट रेस्ट एंड देन द एंगल इज गिवन बाई, देखिए थीटा इक्वल टू थीटा नॉट इक्वल टू 53 डिग्री। दिस एंगल इज इनिशियली 53 डिग्री। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्लीव। फाइंड द स्पीड, यानी स्लीव की वेलोसिटी निकालनी है व्हेन द एंगल बिटवीन कॉर्ड सेगमेंट्स एंड द रॉड बिकम्स साइन इनवर्स 0.6 यानी कि 37 डिग्री। ओके, तो मैं इसके दो डायग्राम्स बना रहा हूं आपके लिए। वन डायग्राम इज इनिशियली, कि शुरुआती सीन क्या है। ब्लॉक को ऐसे लगाओ, भले कैसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। शुरुआती सीन ये है दैट दिस एंगल इज 53 डिग्री एज वेल एज 53 डिग्री। फाइनल सीन कुछ ऐसा हुआ है कि लेट अस से वेलोसिटी ऑफ इट बिकम्स v1। नाउ आई हैव टू सी कि इस बंदे की वेलोसिटी किस तरफ होगी। इसी में इस क्वेश्चन का कैच है। These angles have become now 37 degrees। तो देखिएगा, एक लंबा मेथड ये है कि इस बंदे की वेलोसिटी आप मानिए किन्हीं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, दैट इज अ लॉन्ग मेथड। बट इफ यू आर स्मार्ट देन यू कैन सी कि यार इस बंदे की वेलोसिटी किधर भी हो, इस धागे की तरफ नहीं हो सकती। ना तो इस धागे से दूर की तरफ हो सकती है और ना ही इस धागे की तरफ हो सकती है। अगर इस धागे की तरफ हुई तो ये धागा इकट्ठा हो जाएगा और अगर इससे दूर हुई तो ये धागा टूट जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन सम v2 सच दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब क्योंकि वेलोसिटीज पूछी हुई है इसलिए मेरा ध्यान न्यूटन्स लॉ पर नहीं बल्कि वर्क एनर्जी की थ्योरम पर जाएगा। वर्क एनर्जी की थ्योरम लगाते समय एक बहुत ही काम की चीज है, इसको इस क्वेश्चन में बताना चाह रहा हूं आपको। आप समझिएगा कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के की जो टेंशन है उसका वर्क डन इस बंदे पर नॉन जीरो है। इस धागे की टेंशन का वर्क डन ऑन द स्लीव नॉन जीरो है। बट द वर्क डन बाय टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक्स और यू कैन से ऑन द होल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज मतलब ऑलवेज, हां। फंडा क्या है, किसी भी इंटरनल फोर्स का वर्क डन सिस्टम पर हमेशा तब तक जीरो होगा जब तक कि सिस्टम रिजिड है। तो सर ये रिजिड है क्या? बिल्कुल रिजिड है, क्योंकि इसके जो धागों की लंबाई है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन की खास बात यही है दैट यू हैव टू रियलाइज दैट द वर्क डन बाय टेंशन ऑन दिस इज नॉन जीरो, ऑन दिस इज नॉन जीरो, बट ऑन द होल सिस्टम इट इज जीरो। तो दोनों डायग्राम्स मैंने फिर से बनाए हैं थोड़ा सा बड़ा करके। लेट अस से शुरुआत में दिस डिस्टेंस इज L1 एंड दिस हाइट इज सम H1। ओके, फाइनली लेट अस से दिस लेंथ बिकम्स L2 एंड दिस हाइट बिकम्स सम H2। एज यू कैन सी दैट दिस इज स्मॉल l, जो कि धागे की लेंथ दे रखी है, क्वेश्चन आपके सामने है। स्मॉल l इज हाफ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्मॉल l cos 53 का जो डबल है, स्मॉल l cos 53 का जो डबल है दैट इज L1। स्मॉल l sin 53 इज इक्वल टू H1। सिमिलरली हियर यू कैन सी स्मॉल l cos 37 का जो डबल है दैट इज L2 एंड स्मॉल l sin 37 इज H2। ये इस डायग्राम में मैंने शुरुआती सीन और फाइनल सीन दोनों बना रखे हैं। एज यू कैन सी दैट दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींचूं सो दिस एंगल विल बी 53 डिग्री। नाउ दिस एंगल हैज टू बी 90 डिग्री, इसलिए ये जो एंगल आएगा, जो V2 का एंगल है विद द स्ट्रिंग इज 16 डिग्री। ओके, अब आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी दैट वी हैव टू अप्लाई कंस्ट्रेन्ड इक्वेशन ऑल्सो। ओके, दिस एंगल एज यू कैन सी इज 37 डिग्री। कंस्ट्रेन्ड इक्वेशन क्या कहती है? बिकॉज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, so the rate at which it is trying to increase it, यानी
प्लस V1 cos 37 must be equal to V2 cos 16 degree. Cos 37 is 4 by 5 and cos 16 degree is 24 by 25. So you get V1 equal to 6 V2 upon 5. ये रिलेशन भी हमें काम आएगा इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में। यानी कि इतना शानदार क्वेश्चन है जिसके अंदर कंस्ट्रेंट भी आपको सीखने को मिल रहा है और वर्क एनर्जी थ्योरम अब मैं लगा रहा हूं पूरे सिस्टम पर। द वर्क डन बाय कैपिटल एफ, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, सो इट विल बी सिंपली कैपिटल एफ इंटू displacement of the sleeve, which will be obviously L2 minus L1. L2 और L1 मैंने निकाल के आपको अभी दिखा दिए थे जस्ट पिछली स्लाइड में। Similarly, the work done by gravity on this will be minus small mg multiplied by H1 पहले ज्यादा था minus H2. Now I know L2, I know L1, I know small m, I know H1, I know H2. अभी मैंने दिखा दिया था। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, प्लीज रिमेंबर, अगर मैं वर्क एनर्जी की थ्योरम लगा रहा होता अकेले इस पर तो मुझे टेंशन का वर्क डन भी लिखना पड़ता। अगर इस पर अकेले लगा रहा होता तो मुझे टेंशन का वर्क डन लिखना पड़ता, जो कि निकालना इतना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ द वेरिएबल एंगल्स। नाउ खास बात यही हो गई कि टेंशन का वर्क डन पूरे के पूरे सिस्टम पर क्या है, 0 है, इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्पीड लिखी जाती है इसलिए V1 का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा बल्कि V1 ही आएगा, और हाफ स्मॉल m V2 स्क्वायर। नाउ आई हैव टू वेरिएबल्स V1 एंड V2। एक रिलेशन ये रहा और दूसरा रिलेशन ये रहा जिसके अंदर हमें बाकी सब कुछ पता है, कैपिटल M भी दे रखा है, स्मॉल m भी दे रखा है, H1 H2 एंड दे आर गिवन। ट्राई टू सॉल्व दिस एंड गेट V1 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन पार्ट जो है वो थोड़ा सा आप करिएगा। थैंक यू।